जिस दौर का ये जिक्र कर रहे हैं और जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं वो कमाल है। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत साइट थी जो मैं आज तक मुझे याद है, वो उमर भाई ने एक दावत रखी थी तहसीन भाई के लिए, जिसमें मोइन साहब भी आए थे। और वो उनका गुलिस्तान जौहर में जो घर था वहाँ थी, तो मैं वहाँ गया था। अच्छा, यूजुअली मैं कभी अपने फ़ोन्स मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं किसी की वीडियो शीडियोज़ नहीं बनाता, कभी नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। बट उस दिन मैंने वो वीडियो बनाई जिसमें मोइन भाई एक फ्रेम में और उमर भाई एक फ्रेम में बैठे हैं। ये लास्ट मुलाकात बता रहे हो? हाँ, लास्ट मुलाकात जावेद फारूकी साहब के एजाज़ में वो तकरीब। जी जी जी, तहसीन जावेद, तो मुझे याद है। तो वो एक ही फ्रेम में बैठे हुए थे एंड आई वाज मेकिंग दैट वीडियो एंड मेरे लिए उससे बड़ा कोई मोमेंट ही नहीं था, बिकॉज मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, मैंने जिन दिनों मैं नया नया आया पाकिस्तान, बिकॉज आई टू लिव इन द यूएस, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा था। मैं बहुत बचपन में चला गया था, फिर वहीं बड़ा हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने चूँकि उमर भाई को बहुत देखा था, मोइन साहब को बहुत देखा था, तो मुझे रेडियो पे काम मिला और रेडियो आज तक करता हूँ मैं। तो रेडियो पे जब काम मिला तो वहाँ एक हम 15 मिनट का स्टूडियो टाइम किया करते थे। अच्छा, वो इट्स शॉट टू फेम। अच्छा, उसमें जो टाइमिंग्स थी वो सारी की सारी वही थी जो हमने सीखी भी थी। और किन से सीखी थी? उमर भाई से सीखी थी, मोइन साहब से सीखी थी। तो मेरे लिए वो मोमेंट बड़ा फ़ैन मोमेंट था कि यार मैं देख रहा हूँ उनको। मैं आज भी इफ़ आई रिकॉल माई सेल्फ, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे यू नो दीज टू पीपल, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आज मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बहुत सारे नहीं होते शायद। हाँ, शायद मैं तो दूसरों की तो बात मैं नहीं करता, बट मैं अपने बारे में तो डेफिनेटली कह सकता हूँ। बिकॉज मेरा जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो नाम बना शुरू में या अब भी अगर है, तो उसमें रेडियो का बहुत बड़ा दखल है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि रेडियो को, आई प्रेफर रेडियो मोर देन टीवी। बिकॉज मोइन भाई जब गुलशन में थे ना बहुत अच्छे थे, वो चले गए जब मलिर। तो उनसे कहते थे यार मोइन भाई आप सिर्फ सिक्योरिटी का पैसा बचाने के लिए आप यहाँ आए, घर बकवास नहीं करो, वो शनाख्ती कार्ड जमा कराओ फिर वहाँ जाके मिलो। अच्छा, चले गए ना। एक दफ़ा मैं गया तो मुझे कहने तुम आ जाओ, मैं गया, बैठ करके 3 बजा दिए रात के। अचानक 4 बजे कहने जाओ, और यही करते थे। मैंने कहा क्या, कहाँ जाओ? अबे घर जा अपने। मैंने कहा मेरे को बैठाया क्यों था आपने? नहीं आप जाए मेरी जान। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, सुबह जाऊंगा। वो काली टैक्सी चलती थी ना, तो मुझे बोला शो है 50,000। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ 3 बजे शेव कर, काली टैक्सी पकड़ के हुसैनाबाद से मैं खुद पहुंचा, मलिर का ID कार्ड रखवा के पहुंचा। मैंने कहा मोइन भाई को बुलाओ। कह रहे वो तो लाहौर में। मैंने कहा क्या कह रहे? वो ऐसी चीज़ें कहते थे। मैंने कहा मोइन भाई मैं अब इज्जत कर, मैं अल्लाह की कसम आपके पास नहीं आऊँगा। मैं रोता बस कोट या डाल के एयरपोर्ट तक पैदल पसीने में। वो चीज़ें तो ऐसी लेते थे, वो बहुत चीज़ें ली उन्होंने दुबई के अंदर। लाला चचा अल्लाह। बट इफ आई नो मोइन साहब, देयर इज वन मैन जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, आर्टिस्टों को सपोर्ट किया है। बहुत, बिल्कुल। दैट्स मोइन साहब। मोइन साहब, गॉड ब्लेस। क्या सॉरी टू कट यू साइड भाई, आपके घर का वो जो शादी का जो बताया ना मोइन भाई ने, फर्नीचर आपने ही बताया। मेरा मोबाइल नंबर लूज स्टॉक में उन्होंने सुना दिया। सारे उधार वाले अनवर साहब ने सवाल किया, वो नाजिम बने हुए थे, कहने कि आपके बड़े भाई का नंबर क्या है? वो मेरा नंबर बोल दिया जो उस वक्त था। वो बोल दिया तो मैं कराची से लाहौर जा रहा था। अब वो फ़ोन तो बंद था जहाँ, जैसे ही खुला, ओहो ले भैया पूरे पाकिस्तान से कब नाजिम साहब। सच बात है। मोइन भाई की शरारतें बहुत खतरनाक होती थी। रात 12 बजे हाजी रऊफ साहब की मुझे कॉल आई, तो वो स्पीकर ऑन किया कॉल अप। हाँ बेटा क्या हाल है? मैं कहा अल्लाह का शुक्र है रऊफ भाई, लेकिन ये कॉलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं पर ये देखे फिर कॉल आ रही है। वो कॉल मुसलसल कॉल है मुझसे। उमर भाई ने अपना दे दिया, रवानी में अपना नंबर बता दिया। और एक आर्टिस्ट हमारे सीनियर, उनकी शादी थी, वो कमरे में जाने वाले थे। मोइन उमर भाई ने कहा चाय पी के आते हैं। कह रहा भाई शायद कमरे में जा रहा हूँ। पहले चाय पी के आएंगे, जरूरी बात है ना, शो है लंदन का, बीवी आई नसीब लेकर आई। कह रहा मैं जा रहा हूँ रूम में। कह रहा है चाय पी के आएंगे, ले गए, सुबह छोड़ा। शहजाद भाई को कह रहे हैं हैदराबाद सो के आते हैं, चल शहजाद पल्ला खा के आते हैं, पल्ला मछली। उमर भाई और मोइन भाई क्या इकट्ठे शरारते हैं सर, दोनों इकट्ठे होते थे तो सिर्फ हम सुनते थे। सर बात वही है ना सर, हंसना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। Actually, that's very true. हंसना सीखना पड़ता है। Happiness is always a practice. You just need to learn it. अगर आपको नहीं, आप इसको लर्न करेंगे तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट। उमर भाई की क्वालिटी थी, एक किस्सा 100 दफा सुनाएंगे, 100 दफा मजा आएगा। वाह वाह, आप ऐसा क्यों नहीं करते?
मैं उनके बता वो किस्सा को बहुत अच्छे हैं। एक किस्सा को और भी थे बहुत अच्छे, तो उनको भी याद करना चाहिए मैं। फरीद खान, क्या फरीद बात, साहब, क्या फरीद बात। साहब। फरीद खान भाई भी अल्लाह जन्नत फरीद भाई, अच्छा, अल्लाह फरीद जन्नत भाई की और मोइन भाई के टेम्पो एक जैसे थे, क्या बात। कंपेयरिंग करने। हाँ। अच्छा फरीद भाई भी गुस्से अच्छा, बहुत जल्दी- बड़े बड़े लोग थे। फरीद भाई थे, खालिद निजामी थे। खालिद हैं अभी, खालिद- आज ही मिले। मतलब जी खालिद आज भाई ही मिले। खालिद भाई को बुलवाए ना यार, खालिद भाई को कल बुलवा ले यार, शो पे बुलवा खालिद भाई को। बड़े Honestly, senior हैं I- सर, खालिद भाई कल बुलवा लो उनको। खालिद भाई, हाँ बुलवाते हैं कल खालिद भाई को बुलवाएं। ऑनेस्टली मैं खालिद भाई से मिला था ह्यूस्टन के अंदर, एंड देन वी वर्क टुगेदर लाइक क्रेजी, लाइक मैड। और फिर उसके बाद जब मैंने साहिल लोधी शो शुरू किया जियो पे, तो खालिद भाई वाज अ कांस्टेंट फीचर ऑन इट। तो मुझे लगता है कि ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, बिल्कुल ऐसा। बहुत काम जब किया। मेरी शुरुआत थी ना, तो हम जब काम करने आए थे तो वो लोग ऐसे थे, आप नाम सुने, लियाकत सोल्जा, शहजाद उमर शरीफ, मोइन अख्तर, इस्माइल तारा, खालिद निजामी, रज़ाक राजू। अब ये ना उनमें नाम बनाना कितना मुश्किल काम था थिएटर के अंदर। बहुत ये वो लोग थे जिनके नाम से टिकट शो फुल हो जाता था। ऑफ कोर्स। एक वक्त था जब शकील भाई को मैं गवाह हूँ, शकील भाई का एक वक्त था, शकील भाई को कोई अहमियत नहीं देता था, और वो अब तक चल रहा है। आई लव अच्छा ये पता है, ये पूरा मिरासी वाला हाल है। ये था माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आई लव यू। नहीं बट मैं शकील भाई का मैं आपको एक चीज बता, शकील भाई ये बता रहा हूँ। अरे सर, मैं इनका इतना बड़ा फैन था, मैं इनकी वजह से फिल्म देखने गया था, अब टिकट के पैसे लेके जाऊंगा वापस। और इनकी फिल्म की सबसे अच्छी यार, बात पता है क्या lockdown थी? सुने। इनकी फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या थी? इनकी फिल्म का टिकट आसानी से मिल गया था। मेरे में मुझे याद है अच्छा, sorry, शायद sorry। मुझे याद है, एक बार शकील भाई को ना मैं देख रहा था ऑन एयर पड़ोस के चैनल से, तो मैं इनको देख रहा था और शाहरुख खान बैठे हुए थे। इन्होंने आते ही उन पे कोई बात की तो वो बहुत हंसे। अच्छा फिर उन्होंने दूसरी बात की, वो जनरल बात थी, उस पर भी बहुत हंसे। तो किसी ने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगा? कहने नहीं, मैं तो इनसे टाइमिंग सीखता था। क्या बात। हाँ, अक्षय कुमार ने भी कहा, अक्षय कुमार साहब ने अक्षय कहा, कुमार ने भी हाँ, इसके लिए कुमार कहा साहब। था। उसने भी कहा, और उसने भी कहा। लेकिन एक मैं तो ये पर्सनल वाकया बता रहा हूँ, इनको पता है। ये मेरे पास शो पे आए, मैं उन दिनों में TV1 पे था, TSLS करता था, तो साहिल लोधी शो वो करता था। तो ये मेरे पास TV1 पे आए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इनसे पूछा कोई रिग्रेट है लाइफ का, तो कहने लगे कि यार मुझे ना आर्ट्स काउंसिल में मेंबरशिप नहीं मिलती। ये TV1 के शो में कहा अच्छा था। नहीं मैंने देखा फिर एक बात हुई, बड़ी अजीब सी बात हुई। एंड ऐसे लोग कि ये गलत है, बिकॉज इनको आर्ट्स काउंसिल में मेंबरशिप नहीं मिलती थी। फिर वही आर्ट्स काउंसिल थी, कुछ साल गुजरे हाँ, थे, हाँ। और उसी आर्ट्स काउंसिल में इनको ताज पहनाया गया था। वाह वाह, उसी आर्ट्स काउंसिल उसी आर्ट्स काउंसिल वाह 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 वाह। ये चलता है जिंदगी में, और यही सर, अच्छा, यही सब कुछ सिखाता विद ड्यू अच्छा, रिस्पेक्ट सर जी, मुझे टीवी पे भेजने वाले ये शख्स थे सर। हाँ, और आज पछता रहे और अगर आप ना भेजते तो क्या होता? मेरे हिस्से में गुनाह ना आते। बस तो खत्म हो गई बात। नहीं यार, वो मजाक बाजी, करके मैंने एक बाजी, अच्छा तू कर ले यार, challenge गाना भेजा। कर ले, बहुत हो गया यार, बातें बहुत हो गई। बहुत कर हो ले गया, गाना। ये सब इतना- कटेगा, सब इतना कटेगा सब, माशाल्लाह। हाँ, नहीं, हमारी इसमें पर्सनल बात इसमें से सब कुछ नहीं कटेगा। नहीं बहुत इसमें से कुछ नहीं ये कटेगा। यादें हैं, ये खुदा की अच्छा कसम नहीं, मैं यादें हैं। बताऊं तेरी भी ना शायद- बहुत ज्यादा शायद- यादें हैं। शायद इसको भेजने का मकसद, इसको भेजा मुझे कोई मतलब वो नहीं है, मजाक सट के कि एक अच्छा टैलेंट था, चला गया, कोई शक नहीं। और मैं ये इसको हमेशा कहता जब मिलते हैं ना, मैं कहता तुम लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हो दोनों, थोड़ी सी चीज़ें सही कर लो। क्योंकि मुझे जो आप सही वाली चीज है ना वो देखें हमारी। 2-3 फोन आ चुके, 3 फोन आ चुके, तो आगे से पता क्या कह रहा है, आपको 3 आए, हमें 30 आए। आगे से वो कह रहा है आपको तो 3 आए, हमें तो 30 आए। शकील भाई, एडिटर फोन कर रहा है It's मुझे, okay.